नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविकांत। चुनाव कोई भी हो, लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि महिलाएं उनकी पार्टी को बढ़ चढ़कर सपोर्ट करें। इसलिए आपने देखा होगा कि हर चुनाव में महिलाओं के लिए या तो अलग से योजनाएं बनती हैं या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपने संकल्प पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तरह तरह की योजनाओं का ऐलान करती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में कैंपेन जो है अपने पूरे पीक पर है और आज पहले फ़ेज़ के लिए जो चुनाव प्रचार की तारीख है वो अंतिम तारीख है और आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। पहले चरण के लिए 6 तारीख को मतदान की प्रक्रिया होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए चुनाव को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है कि वो अपने अपने वोट बैंक को अपने तक खींचने के लिए वो अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। आज प्रधानमंत्री 2 दिन बाद जब पहले चरण के लिए मतदान होंगे उससे ठीक पहले महिलाओं से बिहार में बातचीत करने जा रहे हैं और नमो ऐप के माध्यम से वो महिलाओं से जुड़ने जा रहे हैं। लगभग 20 से 30 लाख की संख्या में जो किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, एनडीए से जुड़ी हुई हैं, उन महिलाओं तक वो संवाद नमो ऐप के माध्यम से करेंगे। अब चुनाव से ठीक 2 दिन पहले इतने बड़े वर्ग को, ख़ास तौर पर जिन्हें हम आधी आबादी कहते हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कर रही है और ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन महिलाओं से बातचीत करेंगे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसके साथ ही विमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन सी सरकार क्या कर रही है ये महिलाएं देखती हैं। हम बिहार विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे थे, हम बिहार में थे। हमने देखा कि नीतीश कुमार की एक योजना जिसके तहत महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आए। हमने बहुत सारी महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जब हम लोगों से बातचीत करते थे, उनसे पूछते थे, तो लोग कहते थे कि आखिरकार कौन सी सरकार महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है, किस सरकार ने महिलाओं के लिए सबसे अच्छा काम किया है। तो उन्होंने कहा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव की जब सरकार थी उस दौरान शराबबंदी नहीं थी, शराब धड़ल्ले से बिकती थी, लोग पीते थे और परिवारों में कहीं न कहीं इससे क्लेश होता था। नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की। इससे सबसे ज़्यादा खुश जो है अगर कोई हुआ तो वो महिला वर्ग था। महिलाओं को लगा कि शराबबंदी होने की वजह से परिवार में एक तरीके की शांति आई। उसके बाद नीतीश कुमार ने इस बार के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले। अब इसका असर ये हुआ कि महिलाएं अपने आप को इंडिपेंडेंट पाती हैं। अगर वो छोटा मोटा कुछ भी करना चाहती हैं तो उनके अकाउंट में सरकार की तरफ से पैसे आए हैं और नाम दिया गया आजीविका दीदी। और इसका इम्पैक्ट जो है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में आपको साफ तौर पर देखने को मिलता है। आज प्रधानमंत्री इन्हीं महिलाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, हो सकता है कि उसमें लाभार्थी भी हों। तो एक बड़े वर्ग को चिन्हित किया गया है, उन्हें अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अगर महिलाएं एक तरफ़ा वोटिंग करती हैं या उनकी संख्या एनडीए की तरफ ज़्यादा होती है, उनका झुकाव इस योजना की वजह से एनडीए की तरफ ज़्यादा होता है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है एनडीए के लिए, क्योंकि महिला वोटर टर्नआउट बढ़ने की वजह से सीटों की संख्या जो बढ़ सकती है। तो ये योजनाएं जो हैं वो हर विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करती हैं और प्रधानमंत्री इस बात को बखूबी जानते हैं कि महिला वोटर्स जो हैं वो बहुत मुख्य भूमिका निभाती हैं, इसीलिए उनसे वो सीधा संवाद कर रहे हैं। अब हमारी जानकारी के मुताबिक 20 से अधिक महिलाएं हैं, उनको चिन्हित किया गया है। वो प्रधानमंत्री से 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगी और वो बताएंगी कि
इस बार के विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हालांकि ये पूरी तरीके से संगठन का कार्यक्रम है जिसमें मेरा बूथ सबसे मजबूत। बीजेपी का फोकस रहता है ख़ास तौर पर चूँकि यहाँ पर एनडीए चुनाव लड़ रहा है बिहार में, बीजेपी के साथ अलायंस पार्टनर भी हैं, जेडीयू भी है, एलजेपी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो बूथ पर किस तरीके से वोटर्स को लेकर आया जाए, इसमें एक बड़ा वर्ग लाभार्थियों का है जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है और वो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होते हैं और उनके जीवन में बदलाव होता है। ऐसे में इन्हीं लाभार्थियों को बूथ तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ख़ास तौर पर महिला वोटर्स पर बीजेपी भी फोकस कर रही है और एनडीए भी फोकस कर रहा है। अब देखना है कि ये जो रणनीति बनाई जा रही है इसमें एनडीए कितना कामयाब होता है। अगर महिलाओं का एक तरफा वोट एनडीए की तरफ जाता है तो चुनाव का जो परिणाम होगा वो स्वाभाविक तौर पर एनडीए के फेवर में आ सकता है। तो हम अगले वीडियो में आपको और भी नया अपडेट देंगे। आज के लिए बस इतना ही।